नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। गांव में 32 से सिर्फ 1 रुपए ज्यादा खर्च करने वाला यानी 33 रुपए हर रोज खर्च करने वाला गरीब नहीं है। शहर में 47 रुपए हर रोज खर्च करने वाला गरीब है, लेकिन 47 से 1 रुपए ज्यादा यानी 48 रुपए खर्च करने वाला गरीब नहीं है। लगभग ऐसे ही आंकड़े मनमोहन सरकार ने भी दिए थे। अब मोदी सरकार को रंगराजन कमेटी ने ऐसे ही आंकड़े दिए हैं। सवाल ये है कि इन आंकड़ों में कितना दम है, ये सच्चाई के कितना करीब है। कौन 47 रुपए में क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या कहे, इस तरह की बात कहना है ना, क्रूर मजाक है। ये आंकड़े जमीनी हकीकत से जुड़े नहीं हुए। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। रंगराजन जी को हम 100 रुपए रोज देंगे अपनी तरफ से, और वो सिर्फ गांव में रहकर अगर एक दिन दिखा दे, दोनों टाइम भरपेट भोजन खा लें। अब नजरें मोदी सरकार पर हैं। क्या वो ये आंकड़े स्वीकार करेगी? क्या जिस तरह के आंकड़ों पर बीजेपी ने पिछली सरकार को घेरा, अब वो उसी तरह के आंकड़े को आधार बनाकर अपनी योजनाएं लागू करेगी? We are looking at it. We made the document public. We are looking at comments, and then we will form an opinion. गरीबी की रेखा के बारे में जो क्राइटेरिया तय हुए हैं, उसमें कई बार आंकड़े भ्रामक होते हैं, ठीक है, और इस बात को सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पर मैं जरूर रखूंगी। लगातार उठ रहे सवालों के बीच, भ्रम की स्थिति के बीच प्रश्नकाल में चर्चा इसी बात पर की, गरीबी मापने का पैमाना क्या हो, गरीबी मापने की प्रक्रिया क्या हो। तो देश में एक बार फिर से गरीबी पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। सरकार को सौंपी गई रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में गरीबी की जो नई परिभाषा दी गई है, उसकी आलोचना वैसे ही हो रही है जैसे कि यूपीए सरकार के दौरान आई तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हुई थी। ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि शहर में रोजाना 47 रुपए तक खर्च करने वाले को और गांव में रोजाना हर दिन 32 रुपए तक खर्च करने वालों को गरीब माना जाए, जबकि तेंदुलकर कमेटी ने यही पैमाना 33 और 27 रुपए रखा था। ऐसे में देखा जाए तो रंगराजन रिपोर्ट में महज 14 रुपए और 5 रुपए बढ़ाकर नई गरीबी रेखा तय की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इंसान की एक दिन की जरूरत पूरी करने के लिए यह रकम काफी है? क्या कोई व्यक्ति इतनी रकम में 2 वक्त का खाना जुटा सकता है? तो आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय। 47 रुपए कमाने वाले गरीब, 48 रुपए वाले नहीं। और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या गरीबी तय करने का मौजूदा पैमाना गरीबी का मजाक उड़ाता है? तो आप अपनी राय हमेशा की तरह में एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर हमारे सवाल से इत्तेफाक रखते हैं तो टाइप कीजिए PKP स्पेस Y। आपका जवाब अगर नहीं है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। दिल्ली से हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी, वहीं बीजेडी के नेता कलिकेश नारायण सिंह देव भी मेरे साथ मौजूद हैं, और कोलकाता से हमारे साथ हैं बीजेपी के शाहनवाज हुसैन। लेकिन अपने पैनलिस्ट के पास चलने के पहले हम दर्शकों की राय और सवाल शामिल करते हैं। तो कोलकाता से छात्रा ऋचा शर्मा ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं ऋचा का प्रश्न। क्या रंगराजन समिति द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमारे देश में गरीबों की गणना सही मायने में हो पाई है? क्योंकि 47 रुपीज एक बहुत ही मामूली रकम है, जो कि आमतौर पर शहरी व्यक्ति आसानी से कमा ही लेता है। वहीं फेसबुक पर राज चहल ने लिखा है कि नेताओं के लिए 48 एयर कंडीशनर और जनता के लिए महज 47 रुपए। उधर जयपुर से बिजली का काम करने वाले मनीष ठाकुर ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं मनीष की बात। आज के टाइम में भी 150 रुपए कमाने वाले लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 47 रुपए में परिवार कैसे चलेगा? बच्चों का पालन पोषण करना और परिवार को चलाना बहुत मुश्किल काम है, वो 47 रुपए में नहीं हो सकता है। तो शुरुआत अगर मनीष तिवारी मैं आपसे कर सकूं, आपकी सरकार के वक्त में जिस तरीके की तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, हालांकि रंगराजन कमेटी भी आपके वक्त में ही बनी, और उसके बाद अब जो आंकड़े आए हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 15 रुपए का फर्क है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? कि मतलब क्या माखोल उड़ाया जा रहा है एक तरीके से इन आंकड़ों के जरिए गरीबी का? देखिए, गरीबी की परिभाषा क्या है, उसको तय करने का मापदंड क्या है, उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाना चाहिए, ये बहुत ही अहम और गंभीर सवाल है। और इसमें चाहे तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई हो या रंगराजन समिति की रिपोर्ट अब आई हो, ये बहुत ही विशिष्ट अर्थशास्त्री है, पर शायद जमीनी हकीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। तो हमें ये लगता है कि शायद इससे गंभीर मुद्दे के ऊपर
जिस पर संसद में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। शायद जरूरत इस बात की है कि इस विषय को अर्थशास्त्रियों से बाहर लेकर जो लोग जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, शायद उनकी समिति बननी चाहिए इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए। शाहनवाज हुसैन, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये पहली दफा नहीं है कि हम इस तरह के आंकड़ों पर जो है विवाद मचता हुआ देख रहे हैं। अलग कमेटी की बात करें, तेंदुलकर कमेटी की बात करें, अलग अलग समितियां अलग अलग सालों में बनी हैं। पहले उनके बीच में फासले ज्यादा हुआ करते थे, 10-15 साल का। इस बार हमने 2 कमेटियों को आमने सामने ये रिपोर्ट जो है लाते हुए देखा। कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये सरकार इस रिपोर्ट के आंकड़ों को स्वीकार कर रही है, आपकी पार्टी खास? देखिए, जब भी अर्थशास्त्रियों के आंकड़े आते हैं या प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए थे, पहले तेंदुलकर कमेटी के आंकड़े आए, आज रंगराजन कमेटी के आंकड़े आए, पिछली सरकार ने उस कमेटी को बनाया था, आज वो आंकड़े आए। जो जनता से जुड़े लोग हैं, चाहे वो मनीष तिवारी जी कह रहे हो या हम कह रहे हो या कलिकेश कहेंगे, हमें ज़मीन पर वो आंकड़े सही दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये आंकड़े मजाक उड़ाते हैं गरीबी का। तो ये एक क्योंकि जो पैमाना बनाया गया है कि अगर आपके पास मोबाइल हो, आपके पास कुछ अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास ये है, कुछ पैमाने बना लिए, उस पैमाने अगर एक भी चीज है तो आप उससे ऊपर हैं। खासकर जो गरीबी का पैमाना है, वो पैमाना नापने की आज तक जितनी भी रिपोर्ट आई है, किसी भी राजनीतिक दल के राजनेता ने उसको सही नहीं माना है। तो फिर उसके लिए ये सही है कि आज गरीबी रेखा के नीचे बहुत लोग हैं। जो सरकार कोई नीति बनाती है तो उसको क्योंकि सब्सिडी देनी है, उसको इंदिरा आवास बांटना है, उसको और चीजें करनी है, तो गरीबी रेखा एक बड़ी बेस होती है उस चीज को करने के लिए। शहनवाज जी, मैं इस पर वापस लौटूंगी कि रिपोर्ट की यूटिलिटी क्या है, इस पर मैं वापस लौटूंगी। लेकिन कलिकेश, क्या आपको लगता है फिर ये जो है एक बेकार एक्सरसाइज है? अगर शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि भाई ये जो नामी गिरामी आपके अर्थशास्त्री हो सकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत से परे है, तो क्या ये एक बेकार में किया गया एक्सरसाइज है जो बार बार ये रिपोर्ट्स आती हैं? देखिए, जो रिपोर्ट बन रही है आजकल, वो 1947 से वही प्रेमाइस और फंडामेंटल अजम्पशंस को लेके बनती आ रही है। और जो 1947 में फंडामेंटल्स थे और प्रेमाइसेस थे, वो आज के दिन में बहुत बदल गए हैं। एक ज़माने में कैलोरीफिक वैल्यू को लेके गरीबी रेखा तहत किया जाता था, लेकिन आज के दिन में मेरे ख्याल से खाली कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स को लेके ये सेंसेशन होना चाहिए, जो कि आज होता नहीं है। और एक तो यूनिफॉर्म एक गरीबी रेखा हम पूरे देश में लगा नहीं सकते। अर्बन पुअर जो है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से उनका इम्पैक्ट होता है। और रूरल पुअर के लिए भी, जो नॉर्थ ईस्ट में जब जिसको गरीब कहेंगे हम लोग, वो शायद ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया में उसको गरीब ना कहें। तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन गया है प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिसको एक्सरसाइज को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जैसा शहनवाज और मनीष बोल रहे हैं, मोर ग्रास रूटेड व्यूज़ एंड इम्प्रेशंस नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। चलिए, इस पर हम मिस्टर रंगराजन के रिएक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और दर्शकों के अगर सवाल ले लें। नागपुर से ट्रांसपोर्टर आकाश ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं आकाश की बात। आज हमारे रंगराजन जी ने जो अमाउंट तय किया है, क्या उसके अमाउंट में वो खर्चे में अपने बाकी खर्चे कर सकते हैं पूरा, या महीने भर का जो फिक्स किया है वो काम एक दिन में पूरा कर लेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे आदर्श ये लोग नेता अगर प्रस्तुत करें जिससे सब लोग फॉलो करें और अपने खुद रह के बताएं। जी, उन्हें लगता है कि ये जो है बहुत ही ये अनरियलिस्टिक फिगर्स हैं। वहीं लखनऊ से सलमान खान ने सवाल किया है, आइए सुनते हैं सलमान का सवाल। मैं गरीबी का आंकड़ा तय करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर में 48 रुपए में गुजर बसर कर सकते हैं? ट्विटर पर प्रफुल्ल ने लिखा है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ऐसी परिभाषाओं को गरीबी का और गरीबों का मजाक बताया करते थे। लेकिन जिस तरीके के मनीष ये आंकड़े सामने आए हैं, आप आंकड़े चाहे कुछ भी आप बदल लें, आप 47 की जगह आज की तारीख में आप 55 कर लें, आप उसको वर्ल्ड बैंक की भी अगर हम डेफिनेशंस को देखें, जैसे पहले $1 प्रतिदिन का वो एक तरीके से पॉवर्टी लेवल की बात करते थे, जिसे बढ़ाकर $1.5 की तरह से किया गया। ये फिगर्स तो आर्बिट्रेरी होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर जो पूरा एक राजनीतिक हल्ला बोल देखने को मिल रहा है वो एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि ये आंकड़े कोई जजमेंट नहीं देते हैं कि भाई ये गरीबी सही है, ये गरीबी गलत है, सिर्फ एक मापदंड है, एक बेंचमार्क है। देखिए, जो भी बेंचमार्क है
जो भी मापदंड है वो बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है, क्योंकि जैसे शाहनवाज जी बता रहे थे, गरीबी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार अपनी नीतियों को, खासकर सामाजिक क्षेत्र की नीतियों को किस तरह से क्रियान्वित करती है, सब्सिडी किस तरह से दी जाए, किसको फायदा पहुंचना चाहिए। हमें याद है कि जब मैं लुधियाना जिला की बात करता हूं कि पूरे जिले में जिसकी शायद जो जनसंख्या थी वो 35 लाख थी या 36 लाख थी, सिर्फ 16,000 या 15,000 परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे। तो ये बहुत एक अहम सवाल है और इसके ऊपर संसद में परिचर्चा कर जिन लोगों को ये मापदंड तय करना है उस समिति को और व्यापक बनाने की जरूरत है और एक बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से इस चीज के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। नहीं तो आप इसको 36 से बढ़ाकर 47 कर देंगे और उसके ऊपर अगर सारी सरकार की नीतियां क्रियान्वित होंगी तो फिर आधी से ज्यादा लोग उनके लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो सवाल बहुत अहम है, राजनीतिक सवाल नहीं है, भारत की बुनियादी विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। कलिकेश, कोई भी आंकड़ा हो, जैसा कि मनीष भी कह रहे हैं कि इस आंकड़े पर आखिर आप अग्री कैसे करें भाई, और ऊपर से जब आप फैक्टर्स लेते हैं, आप 2-3 साल पहले के जो हैं शायद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को शामिल करते हैं, आज की तारीख में प्रति रुपया आपको कितना वैल्यू मिल रहा है वो भी तो दिनों दिन घटता जा रहा है महंगाई की वजह से। तो क्या एक सही में एक रियलिस्टिक आंकड़े पर आ पाना मुमकिन भी है इस तरह के एक्सरसाइज से? देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो रहते ही हैं आंकड़े पर, और जो आज 10 रुपये की कीमत है वो कल शायद 5 रुपये की कीमत ना हो, ये तो फैक्टर ज़रूर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो फ्री सर्विसेज को हम इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि स्कूल जाने की सुविधा हो, अस्पताल जाने की सुविधा हो, कहीं ऐसे जगह है जहाँ ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से खाली अर्निंग इनकम नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक नेसेसिटीज़ के जो अवेलेबिलिटी है, जो आज के दिन में सरकार कहती है कि वो प्रोवाइड कर रही है लेकिन वास्तव में वो प्रोवाइड कर नहीं पा रही है, उसको भी अकाउंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम वो सब आंकड़े को मिलाएं तो 36 रुपये 45 रुपये से कहीं ज़्यादा होगा हमारे गरीबी रेखा है, और दैट विल बी अ मोर रियलिस्टिक फिगर। वो वास्तव में एक्चुअलिटी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जिन स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं शाहनवाज भाई, अब इंक्रीजिंगली अगर हम देखें, मनरेगा में जो है आपको बीपीएल लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पीडीएस सिस्टम की भी बात करें, जब आप फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो काफी हद तक जो है उससे बीपीएल सिस्टम को निकाल लेता है। इंदिरा आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये 3 ऐसी योजनाएं जरूर है जहां पर इस आपकी लिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये लिस्ट ही अकेला एकमात्र आधार नहीं होता है इन स्कीम्स पर। क्या हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ऐसे स्कीम्स के लिए, उसे बंद करने की जरूरत है कि भाई उसे आप यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेबल करवाएं, ना कि एक ऐसे लिस्ट पर बेस करवा के? देखिए, हम लोगों का तो मकसद है कि इस स्कीम को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गरीबी न रहे, गरीबी मुक्त भारत हो, यानी कोई हमारे यहाँ गरीब न हो, किसी को खाने के लिए हम ये आंकड़ा ही न तलाशें। इसके लिए सरकार को कोशिश करनी होगी, और हमारी सरकार आई है एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ आई है। हम लोगों के बीच में एक बड़ा कमिटमेंट लेकर आए और हम उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन जो गरीबी का आंकड़ा, मैंने कहा ना कि जो गरीबी का आंकड़ा जब आता है, जो आपके पास जनता के भी तरफ से जो सवाल आए वो यही आया कि जो सुनकर लोगों को मजाक लगता है, खुद सुनकर ताज्जुब लगता है, और खासकर जो राजनेता हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को भी परेशान करता है ये आंकड़ा, क्योंकि इस आंकड़े में कुछ होता नहीं है। तो लेकिन शाहनवाज भाई, इकोनॉमिस्ट से अगर रिएक्ट करते हैं, शाहनवाज भाई अगर मैं इकोनॉमिस्ट से बात करूं, अर्थशास्त्रियों से बात करूं, उनका कहना है कि राजनेता जो हैं, चूंकि उनको लगता है कि इसमें एक ये पॉपुलर मुद्दा हो सकता है, इसलिए भी इस पर ज्यादा हल्ला करते हैं। खुद मिस्टर रंगराजन कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये पावर्टी लाइन आइडल है, इट इज अ बैंड, अ मिनिमम स्टैंडर्ड, वी ऑल वांट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि ये महज आंकड़े हैं, इसको राजनेता इसलिए उछालते हैं। आपने जब यूपीए की सरकार के वक्त में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को उछाला क्योंकि आपको लगा कि ये एक पॉपुलर मुद्दा हो सकता है। अब ये कमेटी भी तो यूपीए नहीं बनाई थी, ये तो आप हम पर नहीं कह देंगे कि आपने बनाई है। जो आजकल हो रहा है, हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हो जा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है। ये रिपोर्ट तो, ये तो पहले कमेटी बनी, रिपोर्ट अभी आई है, और अगर अभी रिपोर्ट आई है तो उस पर चर्चा हम लोग बहुत सीरियस और अच्छा डिबेट, सिमटा जी आप इस पर कर रही हैं, और आप हम लोगों ने इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की है। हम जान रहे हैं कि जो पैमाना
राजनेता की सोच का है, वो इकोनॉमिस्ट की सोच का क्यों नहीं होता? अगर ये रिपोर्ट आई है तो ये सही है। आपने कहा कि नरेंद्र भाई ने भी कई बार अपने भाषण में इसका जिक्र किया, कई बार ये जो गरीबी रेखा के ऊपर या तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर उन्होंने टिप्पणी की, सही की। किसी भी राजनेता को जो जनता के बीच में जाता है उसको ये लगता है कि आज जो गरीबी है, हमारा ध्येय क्या होगा? मिशन होगा कि गरीबी मुक्त देश हो। हम आज पिछले 63-60 साल से ये गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन गरीबी तो उतनी बढ़ी रही है। और अगर आप एक चीज और देख लें, रुपया की जो कैलकुलेशन है सही उठाया था कि रुपया की जो वैल्यू थी, आज जो वैल्यू हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ रुपया की वैल्यू भी तो नीचे आ गई ना। तो गरीबी रेखा में अगर आज ये रिपोर्ट आई भी है तो जो उस वक्त रुपये की वैल्यू थी वो आज नहीं है। यानी तमाम ऐसे फैक्टर्स तो गरीब उसी लेवल पे है वो। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। फेसबुक पर संजीव दुबे ने लिखा है कि सरकार गरीबी कम नहीं कर पा रही है तो अब आंकड़ों में फेरबदल करके गरीबों को कम कर रही है। वहीं ट्विटर पर शुभम सक्सेना ने लिखा है कि नेता 5 रुपए में खाने का बयान देते हैं तो अफसर भला ऐसी रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं देंगे। और लखनऊ से हिमांशु जो कि दुकानदार है, उन्होंने फोन पर अपना सवाल किया है। सुनते हैं हिमांशु का सवाल। मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या इसी अच्छे दिन के लिए बोला था उन्होंने? इस तरह क्या वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? कलिकेश, जिस तरह से एक दर्शक ने पूछा कि भाई ये गरीबी नहीं हटा सकते तो क्या गरीबों के आंकड़े में एक फेरबदल करने की कोशिश है इन रिपोर्ट्स के जरिए? मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंसर्टेड एफर्ट है सरकार की तरफ से या इकोनॉमिस्ट की तरफ से या प्लानिंग कमीशन की तरफ से कि गरीबों के आंकड़े को कम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनेता हो, वो अगर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर पाएगा। जो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम सब सब्सिडीज़ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा बहुत बड़ा स्फीयर है जिसको मिडिल लेवल सब्सिडीज़ की ज़रूरत है। जो मिडिल इनकम हो, लो मिडिल इनकम लेवल के लोग हों, अगर हम उनके नीड्स मीट कर सकें तो फिर ये जो पॉवर्टी लाइन का जो बात चल रही है, जो डिबेट चल रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि एक लेवल ऑफ सब्सिडी जाएगा पोरेस्ट टू द पुअर को और एक लेवल ऑफ सब्सिडी जाएगा ये मिडिल इनकम है मिडिल लेवल पोअर्स को। अगर हम दोनों को हम सपोर्ट कर पाएंगे तभी हमारे सरकार का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। ऐसे में मनीष, आपको क्या लगता है कि सही अप्रोच क्या होगा कि इस तरह की अभी जो है और कमिटीज को सिफारिशें अब नहीं करनी चाहिए कि भाई एक और कमेटी बना दी जाए, अब वो फिर से नहीं परिभाषित करे, इसको पूरी तरीके से जो है कैसे रिवैम्प करने की जरूरत है इस सिस्टम को? देखिए, आपने एक बहुत अहम बात उठाई थी मनरेगा को लेकर और जो खाद्यान्न सुरक्षा का कानून है। जैसे मनरेगा में हर प्रदेश में एक मिनिमम वेज तय की गई है। मिनिमम वेज तय करने का मतलब ही यह था कि इस पगार के नीचे किसी को अपनी गुजर बसर करनी या गुजारा करना मुश्किल होगा। अब अगर आप उस पैमाने को देखिए और ये रंगराजन समिति के पैमाने को देखिए, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, शायद 100 रुपए का अंतर है। अगर आप जो सबसे पिछड़ी प्रदेश है उनको उठा के देखिए, तो हमें तो ये समझ नहीं आता कि जब ये सारे मापदंड मौजूद हैं तो जितने ये अर्थशास्त्री हैं ये क्यों इस तरह के बयान देते हैं या क्यों इस तरह की रिपोर्ट देते हैं जिससे सिर्फ भारत के गरीबों को नहीं, भारत के प्रतिनिधियों उनके प्रतिनिधियों को ही नहीं पर पूरे देश को ये लगता है कि गरीबी के साथ मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है। मनीष, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी जो है राजनीतिक बात कर रही हूं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि क्यों अर्थशास्त्री इस तरह के आंकड़े देते हैं, भाई आपकी सरकार ने, अगर तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट्स राजनेताओं को हास्यास्पद लग रहे थे या विडंबनात्मक लग रहे थे तो फिर एक रंगराजन कमेटी को फिर आखिर क्यों जिम्मेदारी दी गई? देखिए, सवाल यह है कि आर्थिक मामलों के ऊपर किसको और जिम्मेदारी दी जाए। आर्थिक मामलों के ऊपर जो अर्थशास्त्री हैं या विशेषज्ञ हैं उनको इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है कि इस चीज का राजनीतिकरण ना हो, एक प्रोफेशनल तरीके से इसका मूल्यांकन हो। पर जब भी मूल्यांकन हुआ है तो ये पाया गया है कि जो एक आम आदमी की राय है या उनके प्रतिनिधि की राय है या किसी भी और व्यक्ति की राय है वो अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल ही भिन्न है।
तो इसलिए ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, इसको सुलझाने के लिए जरूरत ये है कि एक व्यापक तरीके से इसकी एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि आपको ये तय तो करना पड़ेगा, जो कलिकेश जी कह रहे थे कि एक बैंड हो जो सबसे गरीब है, एक बैंड हो जो मध्यम पगार के लोग हैं, और उसको भी तय करने के लिए आपको कोई ना कोई तो मापदंड स्थापित करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकार अच्छे दिन का वायदा करके आई है, ये जरूर इस प्रश्न को प्राथमिकता देगी, क्योंकि जब इस देश में गरीब खुशहाल होगा तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। तो इस वक्त क्या शाहनवाज भाई, क्या आप व्यथा को ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं यूपीए की सरकार की? जब आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए हल्ला बोला था तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कि भाई वो गलती दरअसल अर्थशास्त्रियों की थी, वो सरकार ने मजाक नहीं उड़ाया था गरीबों का, और उसके मद्देनजर जो है आज की तारीख में आप भी चाहेंगे कि विपक्ष इसे लेकर हल्ला ना करे, बल्कि सब मिलकर सोचे कि आगे किन आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए? नहीं, ऐसी अपेक्षा हल्ला की तो इनसे कर नहीं सकते कि हल्ला नहीं करेंगे, ना कमिटमेंट दे सकते हैं मनीष जी भी। इतना जरूर आप जान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये कोई आज की जो बनी हुई सरकार है, इसने ये कमेटी नहीं बनाई थी, ये कमेटी मनीष जी की बनाई हुई कमेटी। तो इस रिपोर्ट का आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस रिपोर्ट को? नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं अभी पार्टी की तरफ से कह दूं कि इसको स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। हम जिम्मेदारी से कोई बयान देते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार और कैबिनेट इस पर चर्चा कर लेगी। लेकिन जो अच्छे दिन का वादा करके आए हैं, तो अच्छे दिन में पुरानी रिपोर्ट और ये जो मनीष जी ने कमेटी बनाई थी, इस रिपोर्ट, इन सब पर चर्चा करके सच में 60 महीने, नरेंद्र भाई ने क्या कहा था कि 60 साल आपने उनको दिए, 60 महीने हमें दीजिए, हम अच्छे दिन लेके आएंगे। मनीष जी कह रहे हैं कि नहीं, 60 घंटे में हमको रिजल्ट दीजिए। नहीं, वो तो खैर हमारे काफी दर्शक भी पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएगा, लेकिन कलिकेश आप तो अभी तो 60 घंटे का करके आए थे। कलिकेश बिल्कुल 30 सेकंड्स में, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? हमने इकोनॉमिस्ट पर छोड़ने, इकोनॉमिस्ट के जरिए जो है ऐसी रिपोर्ट्स नहीं बनवाई जानी चाहिए, किसी और अप्रोच को अपनाना चाहिए? 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, बट साथ साथ उसके आई थिंक सोशियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, जो ग्रास रूटेड व्यूज़ ले पाएंगे, और एक रियलिटी बेस्ड परसेप्शन की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। अल्टीमेटली ये सरकार के ऊपर निर्भर रहता है कि वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उस पर क्या सुधार लाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कलिकेश सिंहदेव, मनीष तिवारी और शाहनवाज हुसैन, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या गरीबी तय करने का मौजूदा पैमाना गरीबों का मजाक उड़ाता है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 90% लोगों ने हाँ में ही जवाब दिया है, जबकि 10% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो जरूरी बात यह है कि इन तरह के रिपोर्ट्स पर जो है आप बेवजह जो है राजनीति ना करें, और अगर ये रिपोर्ट्स हकीकत से परे हैं तो ये सोचने की जरूरत है कि कैसे सही मायनों में गरीबों को परिभाषित किया जा सके, ताकि जो भी योजनाएं उनके नाम पर बनाई जा रही है उसकी सहूलियत उन तक पहुंच सके, ना कि उनका माखौल उड़ाया जाए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।